दोस्तों, हमें रास्ते हर बार मंजिल की तरफ लेकर नहीं जाते। कई रास्ते ऐसे होते हैं जो हमें कहीं और ले जाते हैं, और जो इन रास्तों पर सफ़र करता है वो जानता है कई बार ये रास्ते मंजिल से काफ़ी दूर ले जाते हैं और वहाँ से वापस आना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और आज की हमारी कहानी भी बहुत ज़्यादा खौफनाक होने वाली है, जो एक ऐसे ही रास्ते की है। राजेश, जो कि बिहार के रहने वाले हैं, वो ऐसे ही एक रास्ते से, एक सड़क से अपना ट्रक लेकर जा रहे थे और एक ऐसे गांव में पहुंच गए जहां से बाहर निकलना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा हो गया था। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ज़्यादा डरावनी होने वाली है। आप भी अपने दिल पर हाथ रख लीजिएगा, क्योंकि आपके दिल की धड़कन भी बहुत तेज़ होने वाली है। तो चलो अब हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। राजेश बिहार के रहने वाले हैं और वहाँ पर वह एक ट्रक ड्राइवर हैं, और ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी हमेशा रास्तों पर कट जाती है। जब भी उन्हें लोड मिलता है तो काफ़ी लंबा सफ़र करना पड़ता है। वो लोड को छोड़ने के लिए यहाँ से कई मसाले, कई सीमेंट, कई ऐसी चीज़ें वो एक जगह से उठाते हैं और उसे लेकर दूसरी जगह पर जाते हैं। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है, लेकिन घर पर वो कम ही रुक पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगातार सफ़र करना पड़ता है। इससे अच्छी कमाई होती है। अगर वह 15 से 20 दिनों के लिए घर पर बैठ जाए तो उनकी कमाई उस महीने होगी ही नहीं। और कई बार तो लोड मिलता ही नहीं है और उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है। इसलिए वो लंबे सफ़र के लोड ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा कमाई होती है। और अब एक बार ट्रक चल पड़ा तो लंबा सफ़र हो या छोटा, क्या फ़र्क पड़ता है। इसी तरह राजेश अपना ट्रक लेकर इस बार भी चल पड़ा। अब की बार लोड बंगाल पहुंचाना था। यह एक नया इलाका था, लेकिन उन्होंने सड़कों के मामले में पता कर रखा था। उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि वो कब रुकेंगे। उन्होंने सोचा हुआ था कि वो दिन के वक्त सफ़र करेंगे। अब जहाँ शहर आएंगे वह शहरों से रात को निकलेंगे, क्योंकि कई शहर में ऐसे रूल्स बने होते हैं कि आप दिन के टाइम वहाँ से गाड़ी नहीं गुजार सकते। और इसी तरह राजेश जहाँ शहर आते थे वो रात के वक्त सफ़र करता था, और जो खाली सड़क होता, जहाँ गांव होता, वहाँ पर वो दिन के वक्त सफ़र करता। लेकिन यहाँ लगने वाले थे 3 से 4 दिन, और ट्रक ड्राइवर को कई बार ऐसी जगह पर रुकना पड़ जाता है जहाँ से वो आगे जा ना पाए। इस बार राजेश सुबह सुबह घर से निकले थे। अब नए रास्तों से होते हुए वो बंगाल में इंटर किए थे, और वक्त जब रात का हो गया तो वो थक भी चुके थे। अब एक ड्राइवर लगातार ड्राइविंग नहीं कर सकता, हमारा शरीर भी थोड़ा थोड़ा जवाब देने लगता है। और इस बार राजेश भी अकेले थे और ट्रक को अकेले चला रहे थे। तो वो एक ऐसे गांव के करीब पहुंचे जहां उन्हें लगा कि गांव काफ़ी करीब है, और वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी। तो वो हाईवे से थोड़ा उतर गए। वहाँ पर कोई गाड़ी वाड़ी नहीं थी, लेकिन एक मैदान सा बना हुआ था। तो राजेश को लगा यहाँ पर ट्रक लगाता हूँ, अब यहाँ पर खाना वाना खाता हूँ, रात को सोता हूँ और सुबह यहाँ से निकल लूँगा। यह सोचकर राजेश वहाँ पर ट्रक लगाकर अब अपने खाने को, जो कपड़े में डाला हुआ था, उसे निकाल कर खाने लगा। अब खाना खाते खाते 20 से 25 मिनट हो गए थे। वह देख रहा था कोई और ट्रक आता है जो यहाँ पर रुकेगा, क्योंकि यहाँ पर रुकने की बेस्ट जगह है। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है, आराम से आप रोशनी में ट्रक को खड़ा कर सकते हैं। अब जब उसने खाना खा लिया, वहाँ पर और कोई ट्रक नहीं आया, लेकिन जो हाईवे था वहाँ से गाड़ियाँ जरूर निकल रही थी। लेकिन जैसे ही राजेश ने खाना खाया, वो पानी की बोतल निकालकर पानी पीने लगा। तो उसे ध्यान आया कि ये पानी की बोतल खाली है। अब उसने पीछे से पानी की बोतल निकाली, वह भी खाली थी। फिर उसके दिमाग में आया, भाई यह वाला पानी की बोतल मैंने पहले पी ली थी और रास्ते में कहीं पानी भरी नहीं। कई जगह वो बाथरूम करने के लिए उतरा था, वहाँ पर भी आसपास गाँव था, वहाँ से पानी भरा जा सकता था। और प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, इतनी ज़्यादा प्यास कि वो सोचने पर मजबूर हो गया कि पानी लेकर आऊँ तो आऊँ कहाँ से। अब वो जो गांव था वो यहाँ से करीब ही था, और वक्त रात के 9 से 10 बजे का होगा। और उसने सोचा कि पानी तो पीना ही है, अब क्या करूँ, मैं जाता हूँ गांव में, अब कोई ना कोई तो मिलेगा ना जो मुझे पानी भर कर देगा बोतल में। तो वो ट्रक को वहीं पर लॉक करके चल पड़ा उस गाँव की तरफ। उसने बड़ी एक बोतल पकड़ी हुई थी जो 2 लीटर की थी, उसमें वह पानी भरवा कर लाना चाहता था। इस तरह वह चलता चलता उस गाँव में पहुंचा। अब वहाँ कई घर बने हुए थे, ईंटों की वह सड़क थी, कई जगह गड्ढे थे, और शायद यहाँ बारिश हुई होगी, वहाँ पर पानी भरा हुआ था। इसलिए उसको रास्ता पार करने में भी मुश्किल हो रही थी। जो मिट्टी वाला रास्ता था वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कीचड़ था, इसलिए उसके जूते भी गंदे हो गए थे। अब उसे सच में काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए था, ताकि पाँव को भी धो सके और पीने के लिए भी पानी ले सके। अब राजेश उस गांव के अंदर गया। वहाँ सबसे पहले उसने पहले घर का दरवाज़ा खटखटाया। पहले तो वो थोड़ा सा शर्मा रहा था, थोड़ा सा घबरा रहा था। ऐसे ही किसी को परेशान करना नहीं चाहिए। अब रात का वक्त है, कोई सो रहा होगा, कोई घर का कोई ज़रूरी काम कर रहा होगा। अगर मैं दरवाज़ा खटखटाऊंगा तो वो डर ना जाए। उसने पहले जो घर का दरवाज़ा था उसका कुंडा हल्का सा खटखटाया और आवाज़ लगाया, देखिए कोई है घर में, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। अब घर के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। अब कुछ देर वो दरवाज़ा खटखटाता रहा। पहले हल्के से खटखटाया, आवाज़ें लगाई। जब घर से कोई बाहर नहीं निकला और उसे उन गलियों में भी कोई नज़र नहीं आया, तो अब वो उस घर से आगे की तरफ बढ़ चला। उसे लगा कि घर के अंदर शायद कोई नहीं होगा, आवाज़ नहीं की है तो शायद कोई होगा भी नहीं। अब जब वो और आगे बढ़ा तो उसे एक बड़ा घर दिखा। उसने उसका दरवाज़ा खटखटाया। अब बाहर एक दिया था और वो दिया हल्का हल्का जल रहा था। तो ये इस बात के संकेत था
कि घर में कोई नहीं तो कोई तो है, चलो यहाँ से मदद लेता हूँ। उसने सबसे पहले वो जो दरवाज़ा था उसकी कुंडी को खटखटाना शुरू कर दिया। फिर से हल्का हल्का खटखटाया, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो इस बार उसे लगा अब आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही है, जो घरों के लकड़ियों वाले दरवाजे हैं ये मोटे हैं, शायद आवाज़ अंदर नहीं जाती होगी। और वो घबरा भी रहे होंगे कि बाहर किसी और का घर ना खटखटाया जा रहा हो, आवाज़ कम आ रही है। तो उसने दरवाजे को थोड़ा ज़ोर से खटखटाया। अब ज़ोर से खटखटाया, साथ में आवाज़ भी ज़ोर से लगाई, सुनिए कोई है इस घर में। अब अंदर से आवाज़ आई, हाँ मैं मौजूद हूँ, क्या चाहिए तुम्हें। अब वहीं राजेश को लग गया कि घर में कोई मौजूद है। अब मुझे इन्हें डराना नहीं है, क्योंकि रात को इस तरह घरों के आसपास चोर घूमते हैं तो लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। तो मैं पहले उसका विश्वास जीतूंगा, उसके बाद बात करूंगा। तो राजेश ने कहा, देखिए मैं आगे ट्रक में था, मैंने खाना खा लिया, पर मेरे पास पानी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अब अंदर से आवाज़ आई, तुम पहले बताओ, तुम सच में कोई ड्राइवर हो या कोई चोर वोर तो नहीं हो। अब राजेश समझ गया कि गांव वाले घबरा रहे हैं, इसलिए घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो राजेश ने भी ऊंचे आवाज़ में कहा, देखिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सच में मैं सिर्फ पानी लेने के लिए यहाँ आया हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है, आप दरवाज़ा खोलकर देख सकते हैं। अब वो आदमी धीरे धीरे दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ देखने लगा। अब अंदर से उसने हल्की सी चेन लगाई हुई थी ताकि दरवाज़ा ना खुल पाए, और उस चेन को उसने खोला नहीं था, बस ऊपर की वह कुंडी को खोला, जिससे आधा दरवाज़ा खुल पाया। फिर उसने अपना चेहरा बाहर की तरफ करके आसपास देखा। इसके बाद वो आदमी ने वो दरवाज़ा खोला। ये 50 से 60 साल का आदमी होगा, कुर्ता पजामा पहन रखा था, बड़ी सी दाढ़ी आई हुई थी, और वो राजेश को देखकर कहने लगा, अकेले ही लगते हो, क्या हुआ, ट्रक खराब हो गया। तो राजेश ने कहा, नहीं ट्रक खराब नहीं हुआ, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था, काफ़ी लंबा सफ़र करके आया, मैं कब से देख रहा था कोई शहर आ जाए, कोई ऐसा इलाका आ जाए जहाँ मैं ट्रक को रोक पाऊँ, लेकिन वैसा कोई जगह आ नहीं रहा था। इसलिए मैंने जैसे यहाँ पर देखा कि हाईवे से नीचे उतरकर एक जगह अच्छी सी बनी हुई है, आसपास गांव में लाइट्स जल रही है, तो मुझे लगा कि गांव के यहाँ पर मैं ट्रक लगा सकता हूँ और यहाँ खतरा भी कम होगा, कोई परेशानी वाली बात भी नहीं होगी। अगर कोई परेशानी हुई तो गांव में बता सकता हूँ। अब पानी खत्म हो गया, यह एक परेशानी है, इसलिए मैं पानी लेने के लिए आया हूँ। तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, देखो यहाँ पानी की थोड़ी किल्लत तो है, लेकिन तुम्हें पानी मिल जाएगा। अंदर मेरे पास पानी नहीं है, जितना पानी भरा था सारा पी लिया या बर्तन धोने के काम में ले लिया। अब किसी और के घर में तुम जाकर पूछोगे, वहाँ पर भी यही परेशानी होगी, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। लेकिन इस गांव में पीछे एक कुआं है, मैं तुम्हें कुएं के पास लेकर चलता हूँ, खुद ही तुम बाल्टीन को खींचकर पानी भरना और अपनी बोतल में पानी भर लेना। अब राजेश तो पहले सोचने लगा कि यहाँ पर पानी वानी भी नहीं है, किसी के पास नहीं है, सारा पानी खत्म कर दिया। फिर वो कहने लगा, ठीक है मुझे पानी तो चाहिए ही, आप मुझे कुएं के पास ले जाइए, वहाँ से मैं पानी भर लूँगा। अब वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और राजेश उसके पीछे पीछे चलने लगा। अब राजेश को नहीं पता था कि वो बूढ़ा उसे कहाँ ले जा रहा है, वो धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चलने लगा। अब चलते चलते वह उसे गांव के एक तरफ ले गया। वहाँ पर कई खेत बने हुए थे, खेतों में थोड़ी फसल लगी हुई थी, थोड़ी सी झाड़ियाँ लगी हुई थी। अब उसी फसल के बीच में बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उधर ही कुछ घरों में लाइट जल रही थी, जिससे ज़्यादा साफ तो नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए वो बस उस आदमी के पीछे चलता रहा। अब कुछ खेतों के बीच में रास्ते बने हुए थे, उन खेतों के बीच वाले रास्ते से वह बूढ़ा आदमी उसको ले जाता रहा। अब राजेश थोड़ा सा घबरा रहा था, क्योंकि वह ट्रक से उस गांव से थोड़ा बाहर की तरफ जाने लगा था। बूढ़ा ने कहा था कि गांव में कुआं है, लेकिन उसने राजेश को अब थोड़ा सा गांव से बाहर ले आया था। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास लेकर आया, वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे ईंटों से जगह बनाई हुई थी, जिसमें आसपास लोग बैठते हैं, पंचायत बुलाई जाती है। अब उसके एक तरफ एक कुआं साफ दिख रहा था, अब उस कुएं में एक बाल्टी टंगी हुई थी। अब वो बाल्टी करीब से देखने से गंदी लग रही थी। अब यहाँ राजेश को लगा कि यार बाल्टी भी गंदी है और यहाँ पानी भी साफ होगा कि नहीं। अब वो उस आदमी से पूछने लगा, देखिए भाई साहब, यहाँ पर साफ पीने वाला पानी मिलेगा ना, क्योंकि मुझे धोने वोने के लिए पानी नहीं चाहिए, मुझे पीने के लिए साफ शुद्ध पानी चाहिए। तो वो आदमी कहने लगा, यहीं से तो हम पानी पीते हैं, हमारे लिए साफ है तो तुम्हारे लिए भी तो साफ ही होगा, यहाँ पर तुम्हें यही पानी मिलने वाला है। अब राजेश करता भी तो क्या करता, उसने सोचा चलो अब जैसा भी पानी है यही पीता हूँ, देख लेता हूँ, अगर अच्छा नहीं लगा तो थोड़ा सा पीकर प्यास बुझा लूँगा और अच्छा लगा तो पी लूँगा। राजेश ने बाल्टी ली, उसे कुएं के अंदर फेंका, वैसे ही कुएं से आवाज़ आई, देखो कोई ऊपर है, मेरी मदद करो। यह आवाज़ सुनते ही राजेश के हाथ से वह बाल्टी गिर गई, लेकिन जल्दी से उस बूढ़े आदमी ने उस बाल्टी के रस्से को पकड़ा और राजेश घबरा के पीछे गिर गया। वह उस बूढ़े आदमी की तरफ देखने लगा और वह बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा था। अब राजेश ने पूछा, अरे भाई साहब, आपने वह आवाज़ सुनी? अब उसने हंसते हंसते बोला, हाँ हमें तो हर रोज़ यह आवाज़ सुनने को मिलती है। राजेश खड़ा हुआ और कहने लगा, कोई कुएं में गिरा है, उसकी मदद कीजिए। इसके बाद राजेश थोड़ा आगे आया और फिर से कुएं के अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। अब अंदर कोई दिख नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ रोशनी पड़ नहीं रही थी। अब चांद की हल्की सी रोशनी थी, जो कि कुएं के ज़्यादा अंदर नहीं जा पा रही थी।
तो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो आवाज़ फिर से आई, देखिए ऊपर कोई है, मेरी मदद कीजिए, मुझे यहाँ से निकालिए, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, कल से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। अब इसके बाद राजेश करता तो क्या करता, वह तो उस बूढ़े आदमी से पूछने लगा, भाई साहब मदद करते हैं, कोई नीचे है। अब बाल्टी फेंकते हैं नीचे, इसे ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, आप कुछ और लोगों को गांव से बुला कर लाइए। लेकिन वो बूढ़ा आदमी राजेश की तरफ देखकर मुस्कुराता जा रहा था। फिर उसने बोला, अच्छा मदद करोगे लेकिन निकाल नहीं पाओगे। राजेश को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, तो राजेश ने पूछा, आखिर मैं निकाल क्यों नहीं पाऊंगा। तो वो बूढ़ा आदमी बोला, क्योंकि यह जिंदा नहीं है, यह मरा हुआ है। 5 साल पहले यहाँ गिरकर एक आदमी की मौत हो गई थी, जिसकी आत्मा कुएं के अंदर कैद है और कुएं से आवाज़ लगाती है। और तुम भूल कर भी उसकी मदद मत करना, उसकी मदद के चक्कर में खुद कुएं में मत गिर जाना, तुम्हें भी कोई निकाल नहीं पाएगा। अब राजेश थोड़ी देर के लिए तो शून्य हो गया, उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं था, इसलिए वह दोबारा से कुएं के अंदर झांकने की कोशिश करता रहा। कुछ नज़र नहीं आया, बस आवाज़ आ रही थी, मुझे बाहर निकालो। अब राजेश भूतों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब जो उसके सामने था उसे यकीन करना पड़ रहा था, क्योंकि आवाज़ें तो कुएं के अंदर से आ रही थी। अब उसने वह बाल्टी कुएं के अंदर डाली ताकि अपना पानी निकाले और अपना बोतल भरे। अब यह बूढ़ा बोल रहा है भूत है, तो हो सकता है कि सच में भूत हो, वरना यह बूढ़ा मदद तो करता ना। तो उसने बाल्टी जब अंदर फेंकी, जब बाल्टी में पानी भर गया, तो कुछ समय तक उसने खींचने की कोशिश तो की, लेकिन नीचे से वो रस्सी कोई खींच रहा था। अब राजेश उस रस्सी को ऊपर नहीं खींच पा रहा था। वह बूढ़ा फिर से मुस्कुराने लगा और बोला, यहाँ से रात में पानी निकालना बहुत मुश्किल होता है, हम ये काम रात को नहीं करते, इसलिए दिन में हमारा पानी खत्म हो जाए तो हम सुबह ही आकर पानी भरते हैं। अब तुम्हारा शरीर थोड़ा तगड़ा है, तुम निकालने की कोशिश कर सकते हो, थोड़ा झटका मारो तो पानी की ये बाल्टी ऊपर तक खींचेगी। नीचे से उस भूत की आवाज़ आ रही थी, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, देखो तुमने मुझे यहाँ फंसा रखा है, मैं निकलना चाहता हूँ। अब राजेश समझ गया था कि ये प्रेत यहाँ पर कैद है और इसे कोई यहाँ से निकालना नहीं चाहता, मैं तो अपना पानी भरूंगा और निकलूंगा यहाँ से। राजेश ने झटके मारे रस्सी के, जिसके बाद वो रस्सी थोड़ी खींची, बाल्टी शायद उसके हाथ से निकली या कहीं पर फंसी हुई थी वहां से निकली और आराम से ऊपर। राजेश ने झटके मारे रस्सी के, इसके बाद वो रस्सी थोड़ी खींची, बाल्टी शायद उसके हाथ से निकली या कहीं पर फंसी हुई थी वहां से निकली और आराम से ऊपर खींचनी शुरू हो गई। इसके बाद वह बाल्टी ऊपर आई, उस बाल्टी में छोटा सा छेद था जिसके कारण थोड़ा सा ही पानी ऊपर आ पाया। अब जल्दी से उसने उस बाल्टी का पानी बोतल में डालना शुरू किया। अब बोतल पूरी नहीं भरी, 1 लीटर ही भरी। अब फिर से उसे वो बाल्टी को नीचे फेंकना था। वो बूढ़े आदमी की तरफ देखता रहा। अब बूढ़ा आदमी मुस्कुराए जा रहा था। अब भूत था, फिर भी वह मुस्कुरा रहा था। इस बात से राजेश का भी डर थोड़ा कम हुआ। अब उसने दोबारा से बाल्टी अंदर फेंका, फिर से बाल्टी को नीचे किसी ने पकड़ लिया। अब फिर से राजेश खींचने की कोशिश करता रहा और नीचे से आवाज़ आई, अब मैं बाल्टी छोड़ने वाला नहीं, मुझे बाहर निकालो, अब मैं इस रस्सी को पकड़ रहा हूँ, मुझे खींचो ऊपर। राजेश सोचने लगा कि मैं करूँ तो क्या करूँ, तो उसने बूढ़े आदमी से कहा, मैं खींचूं, कहीं ये बाहर तो नहीं आ जाएगा। उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेत बाहर नहीं आते, ये अंदर है और अंदर ही रहेगा, ये बाहर नहीं आ सकता। इसके बाद राजेश ने खींचना शुरू कर दिया। वह खींचने लगा बड़े जोर से, और सच में उस बाल्टी में वजन इतना ज़्यादा था कि वह खींच नहीं रहा था। रस्सी मोटी थी। अब उसने टांगों को उस कुएं के पास फंसा ली और पूरा जोर लगाकर उसने वह रस्सी खींचनी शुरू कर दी। वह भी ट्रक चलाता था, सामान खुद लोड करता था, इसलिए उसमें जान थी और वह रस्सी खींच पा रहा था। जैसे जैसे रस्सी खींचती जा रही थी, वह बाल्टी ऊपर की तरफ आती जा रही थी, और जैसे ही उसे वहाँ चांद की रोशनी में जैसे जैसे रस्सी खींचता जा रहा था, वह बाल्टी ऊपर की तरफ आ रही थी, और जैसे ही उसे वहाँ चांद की रोशनी में एक चेहरा नजर आया, वो घबरा गया। जैसे वह घबराया, बाल्टी उसके हाथ से छूट गई। जैसे ही बाल्टी उसके हाथ से छूटी, वह जो भी चीज़ उस बाल्टी से चिपकी हुई थी वह फिर से कुएं के अंदर जा, और राजेश भी पीछे गिर गया और घबरा गया। तभी उस बूढ़े आदमी ने उसे उठाया और कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम इसे निकाल ही नहीं पाते, यह निकल नहीं सकता है, कह तो रहा हूँ, कोशिश मत करो, अब पानी को झटके मार मार के निकालो। अगर वह रस्सी छोड़ता है तो बाल्टी खींच लो, वरना जाने दो। इसके बाद राजेश करता तो क्या करता, उसने झटके मारे तो बाल्टी थोड़ी सी खींची, उसने जल्दी से बाल्टी ऊपर की। अब जो छेद था उससे पानी निकल चुका था, वो बाल्टी पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। अब वह सोचने लगा फिर से कोशिश करे या ना करे, तो उसने कहा, बाहर में जाए, ये पानी अब आधी बोतल भर गई है, इससे पेट भर जाएगी, सुबह यहाँ से निकलूंगा, आगे किसी ढाबे में रुककर पानी भर लूंगा, छोड़ यही पानी से काम चलाता हूँ। उसने बाल्टी ऊपर खींची और रस्सी एक तरफ फिर से बांध दी ताकि बाल्टी नीचे न गिर जाए, लेकिन कुएं से अभी भी आवाज़ आ रही थी, मुझे बाहर निकालो, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। राजेश वहाँ बाल्टी छोड़कर निकल गया। अब वह बूढ़ा आदमी आगे आगे चल रहा था और राजेश उसके पीछे पीछे। राजेश अभी तक काफ़ी घबराया हुआ था। वह बोतल को देखना चाहता था रोशनी में, लेकिन वहाँ पर बल्ब छोटे छोटे वाले लगे हुए थे और ज़्यादा किसी ने रोशनी कर नहीं रखा था। जब वे दोनों बूढ़े के घर के पास पहुँचे तो वहाँ कई लोग घर के बाहर निकले हुए थे। कुछ 3-4 लोग इकट्ठा होकर बात कर रहे थे। बूढ़ा और राजेश दोनों सोचने लगे कि ये लोग घर के बाहर क्या कर रहे हैं। राजेश ने पूछा, आप लोग भीड़ बनाकर क्या कर रहे हैं? तो इस पर गाँव वालों ने कहा, हमें आवाज़ें सुनाई दे रही थी, कोई अनजान गाँव में है, हमें ऐसा लगा। अब तुम कौन हो? तुम तो इस गाँव के लगते नहीं हो। तो फिर बूढ़े ने सबको समझाया, ये ट्रक ड्राइवर है, इसकी पानी खत्म हो गई थी, मेरे पास तो पानी था नहीं, मैं इसको कुएं से पानी भरवा कर ला रहा हूँ।
तो गांव वाले हैरान हो गए कि उस कुएं से भरवा कर लाए हो, लेकिन उसमें तो प्रेत है। अब राजेश बोल उठा, हाँ प्रेत है, मैंने भी देखा, लेकिन बाल्टी से मैंने आधी बोतल भर ली। अब आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, मैं अब किसी को परेशान नहीं करूंगा, मैं जाकर अपने ट्रक में बैठ जाऊंगा। अब गांव वाले कह रहे थे, वो प्रेत खतरनाक है, उसके बारे में किसी से मत बताना। वह प्रेत की बात जबान पर आएगी तो वह कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और कहते हैं वह लोगों को तंग करता है, मारने की कोशिश करता है और फिर कुएं में छिप जाता है। तब राजेश बोलता है, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। इसके बाद राजेश अपने ट्रक की तरफ चल पड़ा। वो लोग वहीं पर भीड़ बना के खड़े थे, आपस में बात कर रहे थे। वो भूत की बात कर रहे थे, राजेश की बात कर रहे थे। अब घर से बाहर आए थे तो बातों का मौका ढूंढ लिया था उन्होंने। इसके बाद राजेश ट्रक में आ गया और ट्रक में पानी को पीने लगा। अब उस पानी का जो स्वाद था वो काफ़ी गंदा सा लग रहा था, वह पूरी तरह से शुद्ध नहीं था, उसमें मिट्टी लग रही थी। तो राजेश के पास जो कपड़ा था उससे पानी को छान छान कर थोड़ा और साफ करने की कोशिश करने लगा, लेकिन प्यास भी काफ़ी जोर की लगी हुई थी। तो उसने सोचा चलो यही पानी पीता हूँ। उस पानी में एक अजीब सी बदबू भी थी, तो उसे लगा कि वह प्रेत जो वहाँ पर उस कुएं में है उसके कारण ही ये बदबू पानी से आ रही होगी। लेकिन तभी उसकी खिड़की किसी ने खटखटाई, कोई बाहर से उसे बात करना चाह रहा था। जल्दी से उसने खिड़की के उस कांच से बाहर देखने की कोशिश की, अब बाहर कोई नहीं था। दूसरी तरफ की शीशा किसी ने खटखटाया, जब वो उधर गया तो उधर भी कोई नहीं। अब इस तरह उस ट्रक के अंदर से आवाज़ें आ रही थी। राजेश अब गाली निकाल कर पूछने लगा, कौन है जो सामान निकालने की कोशिश कर रहा है। ट्रक में उसने एक डंडा रखा हुआ था, उसे निकाला और ट्रक के बाहर गया। जैसे ही वह ट्रक के पीछे गया उसने वह रस्सी खींची, देखा ट्रक के अंदर कोई नहीं, लेकिन आवाज़ तो आ रही थी। धीरे धीरे आवाज़ और बढ़ने लगा। अब उसे आगे ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा हुआ दिखा। जैसे ही वह भाग के आगे गया ताकि कोई ट्रक लेकर भाग ना जाए, जैसे उसने ट्रक का गेट खोला उसमें वह बूढ़ा बैठा हुआ था। अब राजेश को गुस्सा आने लगा। वह बोला, देखिए आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, मुझे बिन बताए। तो वह बूढ़ा हंसते हुए बोला, तो ये है तुम्हारा ट्रक, यहाँ से चलकर आए थे। अब राजेश उसको ट्रक से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन वह बूढ़ा आदमी ट्रक से बाहर नहीं निकलना चाहता था। अब राजेश सोचा दूसरी साइड से चढ़कर इसको धक्का देता हूँ। अब जैसे ही राजेश खिड़की खोली उधर भी 2 लोग बैठे हुए थे और ट्रक में कुल 3 लोग बैठे हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करूँ तो करूँ क्या। अब उसने उन्हें डंडा दिखाना स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी वो तीनों हंस ही रहे थे। राजेश को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने डंडा एक बंदे पर चलाया। उसके मारने से पहले ही वह आदमी राजेश के गर्दन के ऊपर कूद गया और उसे नीचे गिरा दिया। राजेश ने खुद को कैसे भी छुड़ाया और फिर से डंडे से उस पर वार किया, लेकिन वह आदमी साधारण नहीं था। उसका शरीर अजीब सा सरा हुआ था, उसके हड्डी पे थोड़ा थोड़ा सा मांस लगा हुआ था। कपड़े इतने पुराने थे कि हाथ लगाते ही फट जा रहे थे। एकदम वह प्रेत जैसा था। अब उसके दिमाग में आने लगा कुएं का प्रेत। अब धीरे धीरे ट्रक के पास प्रेतों की भीड़ बढ़ने ही लगा था। हर एक गांव वाला प्रेत जैसा, वो सब मिलकर राजेश को मारना चाहते। अब राजेश उन सब से बच के भागना स्टार्ट कर दिया। आगे आगे राजेश, पीछे पीछे प्रेत। राजेश का रोना निकल रहा था कि कहीं मेरा ट्रक ना लूट ले ये लोग, अगर चोर हुए तो। वह दौड़ता हुआ हाईवे पर पहुंचा। 10 मिनट तक गाड़ी को रोकता रहा, कोई गाड़ी रुक नहीं रही थी। फिर एक गाड़ी रुकी। राजेश ने उससे मदद मांगी, बोला मुझे आगे लेकर चलो, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। राजेश उस आदमी का मदद लेकर पुलिस स्टेशन तक पहुंचा। आधी रात का वक्त था। फिर पुलिस वाले आए और उन्होंने वह ट्रक देखा। वह ट्रक वहीं पर लगा हुआ था। तब राजेश को सांस में सांस आई। राजेश ने पूरी घटना के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था। पुलिस वालों ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन वह आदमी जिसने राजेश की मदद की थी उसका घर पास के ही गाँव में था, और उन्होंने जो बताया पुलिस वाले तो हैरान, और पुलिस वाले से ज़्यादा तो राजेश हैरान। वह गांव भूतिया था। रात के वक्त राजेश वहां गया था। हर घर टूटा फूटा सा था, किसी घर का दरवाजा नहीं था। कुछ लोग जो उस गांव से थोड़ा दूर घर बना के रहते हैं उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि इस गांव में कोई रहता ही नहीं है और हमारा एक आदमी 2 दिन से गायब है। फिर तब राजेश को कुआं याद आया। वह पुलिस और सब लोगों को लेकर कुएं के पास पहुंचा। फिर उस आदमी को जिंदा उस कुएं से निकाला। उस आदमी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि अगर 1 से 2 दिन वह इस कुएं में रहता तो जिंदा नहीं बचता। उसने बताया कि जब 2 दिन पहले मैं फसल देखने आया था तो मुझे भी बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी और मैंने भी कुएं से पानी निकालना चाहा था, लेकिन एक बूढ़ा आदमी ने मुझे धक्का दे दिया। ये सब देखने के बाद राजेश ने अगली सुबह अपना ट्रक लिया, उसके अंदर गंगा जल छिड़का और डिसाइड किया कि आज के बाद से मैं कभी भी अपना ट्रक कभी गाँव में नहीं रोकूंगा। दोस्तों कमेंट में जाकर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और क्या आपको ऐसी कहानी और सुननी है।